मूवी को, जिसे बीते 2 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए अपने इसी वीडियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक सस्पेंस सीन से, जहां पर सड़क के किनारे एक प्लास्टिक में लिपटी हुई पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसे बड़ी बुरी तरीके से मारा गया होता है। शरीर पर कई जगह कट्स के निशान होते हैं। और इसके बाद हमें मिला था अक्षय कुमार से, जो कि बीकॉम ग्रेजुएट हैं और वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर चुके हैं। और इस मूवी में इनका नाम अर्जुन शेट्टी होता है, जो कि एक क्राइम थ्रिलर डायरेक्टर बनना चाहते हैं। अब अर्जुन शेट्टी ने सभी किलर्स की फोटो और उनकी कहानियां अपने घर की दीवारों पर लगा रखी है, जिससे उन्होंने अखबारों से काट कर या फिर मैगजीन से काट कर दीवारों पर लगाया होता है। अगले सीन में अर्जुन शेट्टी अपनी बहन से मिलने रक्षाबंधन के दिन के घर जाते हैं, जहाँ पर उनकी बहन उन्हें पुलिस में ट्राई करने के लिए कहती है, क्योंकि इनके पिता भी एक पुलिस वाले होते हैं और वो अपनी ड्यूटी के टाइम पर शहीद हो गए होते हैं। पहले तो अर्जुन अपनी बहन की इस बात को मानने से आनाकानी करता है, लेकिन फिर बाद में वो उसकी बात को मान जाता है, क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर्स उसकी कहानी पर पैसा लगाने से मना कर देते हैं। और अब अर्जुन की जीजा किसी भी तरीके से उसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लगा देते हैं, और उसकी पोस्टिंग भी वहीं पर होती है जहाँ पर उसके दीदी और जीजा रहते हैं। और उसकी ड्यूटी के पहले दिन उसके सीनियर्स एक क्रिमिनल को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहते हैं, जहाँ पर अर्जुन उस क्रिमिनल को अपनी मूवी की कहानी सुनाने लगता है। लेकिन जब उसका सीनियर वहाँ पर आता है तो उससे काफी गुस्सा होता है और उसे छोटे मोटे काम करने के लिए कहता है। और फिर जब अर्जुन अपना काम कर रहा होता है तो फिर अगले केबिन में एक आदमी और उसकी औरत आते हैं अपने बच्चे की किडनैपिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और वो बताते हैं कि किडनैपर किडनैपिंग के बाद उस जगह पर एक डॉल छोड़कर गया होता है। इसके बाद अगले सीन में अर्जुन की भांजी की स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जहाँ पर वो अर्जुन को अपना गार्जियन बनाकर ले जाती है। वहाँ पर जाकर अर्जुन उसके टीचर से काफी झूठ बोलता है, और जब अर्जुन और उसकी भांजी उसके टीचर से बात कर रहे होते हैं तब उसी टाइम पर उसकी दीदी और उसके जीजा आ जाते हैं, और फिर उन दोनों का राज खुल जाता है। तो फिर उसके जीजा जी और उसके बाद उसके जीजा जी उसकी भांजी को काफी डांटने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ उसे मारने तक जाती है, लेकिन अर्जुन उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद अगले दिन अर्जुन को उस क्राइम सीन पे मिली डॉल से एक घटना याद आती है, जिस घटना से जुड़ी जानकारी अर्जुन ने न्यूज़पेपर में देखी थी, और उस पेपर की कटिंग उसने अपनी दीवार पर लगाकर रखी थी। और फिर इसके बाद अर्जुन अपने जीजा की मदद से अपने आप को उस केस में इन्वॉल्व करता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वहीं अगले सीन में थाने की एसएचओ उस थाने में एक नाबालिग लड़के से पूछताछ कर रही होती है, और वो कहता है कि ये काम किसी सीरियल किलर का है, जहाँ पर अर्जुन पहुंचकर एसएचओ को रोकता है और उसे अपनी फाइल पढ़ने के लिए देता है। लेकिन वहाँ पर एसएचओ उससे गुस्सा हो जाती है और उसे जाकर मार्केट से 20 रुपए वाले सिगरेट लाने के लिए कहती है। और जैसे ही अर्जुन दुकान पर सिगरेट लेने जाता है, वो देखता है कि सारे पुलिस वाले स्टेशन से बाहर निकलकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको किसी ने मर्डर की रिपोर्ट दी थी। और इसके बाद जैसे ही पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, उन्हें एक ब्रिज से लटकी हुई लाश मिलती है। ये लाश भी सेम पिछले लाश की तरह एक पन्ने में लिपटी हुई कटी फटी मिलती है, और फिर पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहाँ पर डॉक्टर ये बताता है कि ये काम किसी आम किलर का नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का है। जहाँ पर डॉक्टर बताते कि इस किलर ने इस लड़की की दांत तोड़कर उसके बाल नोचकर आंखें निकालकर इसका मर्डर किया है, और ये सब कुछ जब किलर उस लड़की के साथ कर रहा था तब वो जिंदा थे। तभी इसके बाद उस एसएचओ का हेड भी वहाँ पर आ जाता है, और वहीं पर अर्जुन शेट्टी उस हेड को अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर एसएचओ का हेड काफी इंप्रेस हो जाता है। और फिर इसके बाद मूवी में एंट्री होती है स्कूल हेडमास्टर की, जो कि शकल से ही काफी कंट्रोवर्शियल लग रहा था, और वो अपनी स्कूल की लड़कियों को काफी गंदे नजर से देखता और छूता था। और अर्जुन शेट्टी के जीजा जी उसकी भांजी का भी एडमिशन इस स्कूल में करवा देते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन शेट्टी और उसके जीजा जी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। वहीं पर अगली सीन में जहां पर अर्जुन की भांजी का एडमिशन हुआ तो वहां पर एक मैजिक शो होता है, लेकिन उसी समय वही हेडमास्टर एक लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करता है। और इसके बाद अगली सुबह पुलिस वालों को एक और लड़की की लाश सेम वैसे प्लास्टिक में लिपटी हुई कटी फटी मिलती है, और वहीं पर अर्जुन एक ऑटो वालों का पीछा करता है, जिसका कनेक्शन उसी हेडमास्टर से होता है। और फिर इसके बाद अर्जुन उस हेडमास्टर के घर की तलाशी लेता है, जहाँ पर उसे एक वैसा ही डॉल का बॉक्स मिलता है और उसके अंदर एक गुड़िया मिलती है, और इस बात से साबित होता है कि यही हेडमास्टर सीरियल किलर है। और इसके बाद अर्जुन उस हेडमास्टर को ढूंढने के लिए उसी स्कूल में जाता है, जहाँ पर हेडमास्टर उसकी भांजी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन पहुँच जाता है और वो हेडमास्टर को काफी बुरी तरीके से मारता है। लेकिन यहाँ पर सबको लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है। एसएचओ का हेड एसएचओ को और उसकी टीम को बधाई देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन लोगों ने सीरियल को पकड़ लिया है। वहीं पर उसी दिन अर्जुन की भांजी का बर्थडे होता है, जिसे लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे होते हैं। फिर
उसके बाद अगले दिन हेडमास्टर हॉस्टल से भागने के लिए एसएचओ की गन लेकर उसके माथे पर रख देता है और वो ये कहता है कि मैं सीरियल किलर नहीं हूँ, और फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर अर्जुन बड़ी चालाकी से उसे मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि सीरियल किलर मारा जा चुका है। वहीं पर अर्जुन के फोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल उसकी बहन का होता है। उसकी बहन कहती है कि वो जल्दी से घर आ जाए। घर पहुंचने पर अर्जुन को पता चलता है कि उसकी भांजी किडनैप हो चुकी है और वहाँ पर उसके घर में वही बॉक्स में एक डॉल मिलती है, जहाँ पर सबको पता चलता है कि सीरियल किलर वो मास्टर नहीं बल्कि कोई और है। और थोड़े टाइम के बाद अर्जुन शेट्टी की भांजी की लाश उसकी गाड़ी में मिलती है और ये लाश भी सेम प्लास्टिक में लिपटी हुई कटी फटी मिलती है। और फिर इसके बाद सभी लोग मिलकर वहाँ पर रोने लगते हैं। फिर अर्जुन के जीजाजी और उसकी बहन डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे और फिर वो वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले अर्जुन की बहन उससे वादा लेती है कि वो अब किसी की बहन या बेटी को मरने नहीं देगा और वो उस कातिल को पकड़ कर रहेगा। लेकिन इसके बाद अर्जुन को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक दिन अर्जुन जब नदी के किनारे रकुलप्रीत सिंह से बात कर रहा होता है तो उसे एक छोटी सी लड़की से पता चलता है कि ईयरबड में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी होती है और एक वैसा ही ईयरबड उसे एक लड़की की लाश से मिला था। और इसके बाद अर्जुन उस मिले हुए ईयरबड की ट्यूनिंग चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे एक ट्यूनिंग मिलती है जो कि एक मैजिशियन की होती है और ये मैजिशियन स्कूलों में जाकर मैजिक दिखाता है, जिसके बाद अर्जुन कंफर्म हो जाता है कि वही मैजिशियन सीरियल किलर है जो कि स्कूल्स में जाकर मैजिक परफॉर्म करता है। और फिर ये बात अर्जुन थाने में जाकर एसएचओ मैडम को बताता है, जो कि इस बार अर्जुन का फुल सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि उस किलर को केवल अर्जुन ही पकड़ सकता है। अब यहाँ पर अर्जुन को पता चल जाता है कि मैजिशियन का अगला शिकार कौन होगा, क्योंकि जब वो मैजिशियन के किलिंग का पैटर्न बनाता है तो उसे पता चलता है कि मैजिशियन केवल उसी को मारता है जो कि उसके साथ स्टेज पर परफॉर्म करता है, यानी कि वो जिस लड़की को स्टेज पर बुलाता है उसे ही मारता है। और फिर अर्जुन और उसकी टीम स्कूल में जाकर सभी बच्चों को अलर्ट कर देते हैं और वो लोग उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं जिसका मर्डर होने वाला था। जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का मर्डर होने वाला है वो तो जुड़वा बहन है और उनमें से एक बहन डांस क्लास गई होती है और वहाँ से वो सीरियल किलर उस लड़की को किडनैप कर लेता है। लेकिन उस लड़की के पास एक सेलफोन होता है जिसकी मदद से अर्जुन ट्रेस करके उसके पास पहुँच जाता है। लेकिन उन लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले वो सीरियल किलर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि उन लोगों ने उस लड़की को बचा लिया होता है। लेकिन इसके बाद वो सीरियल किलर रघुप्रीत सिंह की बहन को उठा लेता है, लेकिन वहाँ पर अर्जुन पहुँच गया होता है क्योंकि वो सीरियल किलर का पीछा कर रहा होता है। और फिर वहाँ पहुँचकर उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, जहाँ पर वो किलर बताता है कि वो किलर कैसे बना। वो किलर बताता है कि बचपन में उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो बूढ़ा दिखता था, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे काफी बुरा लगता था। लेकिन स्कूल के टाइम पर उसकी एक लड़की दोस्त बन जाती है और वो उस लड़की को प्यार करने लगता है। लेकिन जब वो बात लड़की को बताता तो लड़की उसे मना कर देती है और वो लड़की उससे कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और ये बात उस लड़की को बाद में काफी बुरी लगती है, तो वो लड़की एक दिन उससे सॉरी बोलने के लिए उसके घर जाती है। लेकिन वो लड़का इस टाइम पर काफी डिप्रेशन में था, जिसके कारण वो लड़की को जान से मार देता है और इसी के बाद वो सीरियल किलर बन जाता है। और वहीं पर अर्जुन को पता चलता है कि उस किलर का नाम क्रिस्टोफर है। और फिर लास्ट सीन में उनमें काफी लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में जब किलर उसे मारने वाला होता है तो फिर अर्जुन उसे मार देता है और वही इसके बाद मूवी एंड हो जाती है।